और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं बार बार गुलाम क्यों हो जाता है?
प्रभु भी बार बार कहते हैं कि आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार लूंगा, हर युग में अवतार लूंगा। तो जब सबको यह बात पता है कि साक्षात ईश्वर जो इस समस्त सृष्टि को जो चला रहा है, समस्त ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वह हमारी रक्षा करने के लिए सदैव वचनबद्ध है। और उसने कहा है कि मैं हमेशा अवतार धारण करूंगा, जब आवश्यकता होगी तब मैं आऊंगा। तो फिर वहां के लोग ऐसे क्यों हो गए, डर जाते बिल्कुल। डर करके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, अपना सर्वस्व दूसरों को दे देते। ऐसे कैसे हो? पता है हमारे स्वामी जी निरुत्तर हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन स्वामी जी बहुत ही बुद्धि से बहुत तीव्र थे। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जहां पे वो रहते थे वहां पे वो उधर से आए, कहीं गए नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही उसने कर दिया था। उनका हृदय कहीं लगा नहीं। सुबह अपने जो रूम कमरा था वहां पे चले आए, जो निवास स्थान था। रात भर बेचारे सोचते रहे। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ, किसी भारतीय के यहाँ रहते थे। सुबह में उस भारतीय ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और भागवत जी की पुस्तकें उसने खोली, खोल करके पुष्प इत्यादि जो भी धूप दीप करना था सब पूजन किया। उसके बाद फिर पुस्तक को बंद करके लाल कपड़े में लपेट करके पुनः प्रणाम ऐसे करके फिर ऊपर रख दिया। स्वामी जी ने जब देखा इस दृश्य को, तुरंत उनके हृदय में यह उसके प्रश्न का उत्तर उनको प्राप्त हो गया। उधर से वह जो विदुषी थी, जो विदेशी कन्या थी, वह आज की प्रतीक्षा में कल ही से वो पहले जहां जिस स्थान पे पहुंचना था वो पहले ही पहुंच चुकी थी। देखते हैं स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं। जब स्वामी जी यहां से गए उस स्थान पे, उस कन्या ने पूछा, महाराज आपने कुछ कल कहा था, सो आप आज तो बता दो। स्वामी जी ने कहा कि प्रश्न क्या था आपका? उसने पुनः प्रश्न को रिपीट किया, फिर से दोहराया उस प्रश्न को। यदि आपके भारतीय ग्रंथ में भगवान स्वयं बोले हैं कि जब भी हमारे भक्तों पे या धराधाम पे किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी तो मैं एक बार नहीं बार बार अवतार धारण कर सकता हूं, करूंगा।
उन्होंने ऐसा कहा है, करूंगा, इदमित्थम, बिल्कुल करूंगा, 100% पॉइंट में भी कोई नहीं है। स्वामी जी ने कहा, महाराज हमारे भारत के लोग, हमारे भारतवर्षी जो लोग भी हैं, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी पुस्तकें तो हैं, परंतु हमारे यहाँ उन पुस्तकों की पूजन की जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। सिर्फ पूजन करके और कपड़े में बांध करके रख दी जाती है, उसका अनुकरण नहीं किया जाता है, न अनुसरण ही किया जाता है। मात्र इसी के माध्यम से हमारा भारतवर्ष बार बार गुलाम भी होता है और बार बार परेशान भी होता है। आज के दौर में तो विदेशों में हमारे धर्म ग्रंथों पे तरह तरह से शोध हो रहा है, परंतु दुर्भाग्य है हमारे इस भारतवर्ष के राजनेताओं के कारण हम सभी उस दिव्य प्रकाश को न समझ पा रहे हैं और न हमें समझने दिया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी एकादशी व्रत की पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन भगवती तुलसी जी का विवाह हमारे श्याम सलोने से होता है। यह प्रथा है, लोक प्रथा भी है और शास्त्र सम्मत भी है। चुरा गए हैं और हमें पता नहीं है कहां से आया, कैसे आया। प्रभु ने कहा ठीक है, फिर अपने पिताजी को बुलाओ, पूछते हैं कहां से मिला, कैसे मिला। जाम्बवंती ने जाम्बवंत जी को, अपने पिताजी को बुलाया और कहा कि ये मणि ढूंढते हुए ये महाराज जी आए हैं, कह रहे हैं हमारी मणि है, सो आप उनसे बात करो, निपटो, पता नहीं क्या मामला है। जाम्बवंत जी ने कहा कि इस मणि को हमने चोरी नहीं किया है, द्वारिकाधीश जी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि महाराज यह मणि हमें दे दीजिए, क्योंकि यदि यह श्यमंतक मणि यदि हमारे यहाँ नहीं गया तो इस तरह की लांछना हम पे लगी हुई है, सो अच्छी बात नहीं होगी। जाम्बवंत जी ने कहा कि यह मेरी पुत्री को परम प्रिय मणि है और मेरी पुत्री जब यदि किसी वस्तु पे एक बार हाथ रख देती है तो मैं जीते जी उस वस्तु को किसी अन्य के हाथ में कदाचित नहीं दे सकता। इसलिए आपसे निवेदन है आप यहां से प्रस्थान करें। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो लगता है कि 2-4 हाथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मांगने से तो ये देने वाले नहीं हैं। सो ठाकुर जी से और जाम्बवंत जी से लगातार 27 दिनों तक युद्ध चला। अंत में 27वें दिन जाम्बवंत जी ने मन में विचार किया
कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमसे इतने दिनों तक युद्ध कर सके। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, यह अवश्य कोई परम शक्ति है। सो उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु ये तो बताओ आप कौन हो, क्योंकि इस संसार में हमसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। उन्होंने भगवान ने प्रभु राम रूप का दर्शन दिया। माताएं बहुत प्यार से गाती हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। ठाकुर जी ने इस अवतार में कई लोगों को उन्होंने राम बन करके और उन्होंने दर्शन दिया है। हनुमान जी महाराज तो कहते हैं, प्रभु आप जब भी हमें दिखो तो राम रूप में ही दिखो। ये वाला रूप ठीक है, आप अपना कार्य करने के लिए आपने बनाया है, परंतु मैं जब भी अपने हृदय में आपकी झांकियों को बसाया हमने, तो मात्र राम रूप को ही बसाया। प्रभु हनुमान जी ने जब सीना फाड़ा तो हनुमान जी के हृदय में माता जानकी के साथ प्रभु राम ही थे, अन्यत्र कोई भी नहीं था। एक पंक्ति गुनगुना लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश। तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।